नमस्कार दर्शकों, बुंदेलखंड न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं शिवम निगम। भारतीय रेलवे हर यात्री के लिए सुगम यात्रा का ही माना जाता है कि सफर होता है और भारतीय रेलवे इस बुंदेलखंड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। चाहे वो दोहरीकरण का कार्य हो, चाहे वो विद्युतीकरण का कार्य हो और चाहे रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का कार्य हो। और हमारे साथ में आज मौजूद हैं उत्तर मध्य रेलवे के झांसी रेल मंडल के मंडल रेलवे प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा जी। हम उनसे एक-एक कर सारी बातों का अपडेट लेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बुंदेलखंड न्यूज़ में स्वागत। थैंक यू। सर, अभी आपका नया ही आना हुआ है इस झांसी रेल मंडल में, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं। रिसेंटली आपने आते ही देखा जा सकता है कि आपने तुरंत ही इंस्पेक्शंस शुरू किए, चाहे वो दोहरीकरण का कार्य हो, चाहे वो रेल स्टेशंस का नवीनीकरण होना है। तो जो अभी आपने इंस्पेक्शन किया, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो दोहरीकरण का जो आपने इंस्पेक्शन किया, तो क्या लगता है क्या अपडेट है? और क्योंकि ये बहुत पुरानी परियोजना है, मान के चलते हैं 6 साल पहले से शुरुआत हुई। तो आपको क्या लगता है कब तक इसका काम पूरा हो सकता है और लोगों के लिए, इस बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों के लिए ये चीज़ें? ये बेसिकली तीसरी लाइन का कार्यक्रम है। ये प्रोजेक्ट है जो कि झांसी से बीना में तीसरी लाइन बनना है और झांसी से धौलपुर, वैसे तो मथुरा तक चल रहा है बट क्योंकि झांसी डिवीज़न का क्षेत्र धौलपुर तक है, तो मैं उसके बारे में तो उस झांसी से धौलपुर में तो आरवीएनएल कर रही है और झांसी से ये जो बीना है, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइज़ेशन कर रहा है एनसी रेलवे का। तो उसमें मैक्सिमम पार्ट हो गया है, 2 पार्ट केवल बचा है, जो कि एक धौरा से लेकर के आगासोद बीना एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया जाखलौन से धौरा। तो धौरा से जो आगासोद तक है, अभी कल ही आगासोद की एनआई कंप्लीट हो गई है और उसके बाद सितंबर महीने के अंत तक इसकी योजना है कि इसको सीआरएस इंस्पेक्शन करा करके इसको चालू कर दिया जाए। फिर उसके बाद बीना तक जुड़ेगी, तो बीना में डब्ल्यूसीआर रेलवे का भी काम है, तो उसके साथ मिलकर उसका भी दिसंबर तक करने का कार्यक्रम अभी तक। जाखलौन धौरा में थोड़ा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कुछ थोड़ा उनसे परमिशन मिलनी है, तो उस पर कार्रवाई चल रही है, तो वो भी इस साल के मार्च तक कंप्लीट होने की संभावना है। तो समझ लीजिए कि झांसी से लेकर बीना तक मार्च तक ये हमें तीसरी लाइन मिल जाएगी। इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। उस पर बहुत सारी ट्रेनों को हम लोग भेज सकते हैं, इसमें पंक्चुअलिटी बढ़ेगी और हमें जो मेंटेनेंस के लिए भी टाइम मिलेगा, ब्लॉक मिलेगा। कुछ गाड़ियों को तीसरी लाइन से भेज देंगे, तो ये लाइन खाली हो जाएगी, तो मेंटेनेंस में भी सुविधा होगी। ये तो एक सेक्शन आपने बताया जो झांसी से बीना तक का था, बहुत अच्छी बात है। अगर ये तीसरी लाइन मिल जाती है तो इसमें एक तो कनेक्टिविटी तेज़ हो जाएगी और यहाँ का भी विकास तेज़ी से होगा। और इसके अलावा एक सेक्शन रह रहा है जो झांसी से मानिकपुर के लिए है, खैरार जंक्शन तक डबल लाइन होना है और खैरार से आपका भीमसेन तक का डबल लाइन होना है। इसका क्या सर अपडेट? इसमें भी डिफरेंट स्टेजेज में काम चल रहा है। इस बार कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन लगभग इसमें 30-40 किलोमीटर के आसपास का योजना बनाया हुआ है, उसको कर लेंगे और इसकी कंप्लीट प्रोजेक्ट करने की जो योजना है, ये 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, ये कंप्लीट हो जाएगी। इसमें टेंडर्स कंस्ट्रक्शन ने कुछ-कुछ सेक्शन में कर दिए हैं, कुछ सेक्शन में टेंडरिंग का काम चल रहा है, तो अलग-अलग जगहों पर काम चल रहा है इसमें। बट इसकी मॉनिटरिंग तेज़ी से की जा रही है, जितना शीघ्र हो उसे किया जाएगा। अगर आमतौर पे थोड़ा-सा लोकलिटी से बात करें, जैसे मैं रेलवे में सफ़र करता हूँ अक्सर, तो जैसे लोग कन्वर्सेशन करते हैं कि ये तो बड़ी पुरानी परियोजना है, अभी तक इस पे काम नहीं हुआ और मतलब तुरंत आरोप मढ़ देते हैं। आपका क्या स्टैंड है इस पे कि भई क्योंकि समय लगता है, पहले ज़मीन अधिग्रहित करनी होती है, फिर उसके बाद एक-एक स्टेज पे डिफरेंट फेजेज़ पे काम होता है। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? कई सारे इस तरह के जो जो प्रोजेक्ट हैं, जो एक्जिस्टिंग नेटवर्क में, इसमें ये थोड़े-से मुश्किल होते हैं। ये ग्रीनफ़ील्ड प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, लाइक कि कहीं एक जगह पर ज़मीन लेकर के एयरपोर्ट बना लेना या कहीं मेट्रो रेलवे बना लेना, वो तो लैंड एक्वायर करना एक स्टेज तो है ही, उसके बाद उसमें काम करना। क्योंकि ऑलरेडी ट्रेनें चल रही होती हैं, हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है और बगल में काम करना है, तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं सब प्रोजेक्ट। तीसरी लाइन के प्रोजेक्ट, दोहरीकरण वाले प्रोजेक्ट से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इसलिए इसमें टाइम लगता है, लेकिन इधर कुछ सालों में, रिसेंट सालों में काफ़ी तेज़ी आई है, मॉनिटरिंग में तेज़ी आई है, फंड्स भी की भी कोई कमी नहीं रह रही है, तो इस हिसाब से अब प्रोजेक्ट्स काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और तेज़ी से काम करने की
एक तरह से पैटर्न भी निकल पड़ा है, तो इसलिए तेज़ी से काम हो रहा है इन सब चीज़ों पर। इसके अलावा जो इस क्षेत्र में कई सारे रेलवे स्टेशंस ऐसे हैं जिनका नवीनीकरण होना है, तो कब से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कौन से रेलवे स्टेशन इधर पे मुख्य रखे गए हैं? मेजर स्टेशन डेवलपमेंट में तो झांसी डिवीज़न में 3 स्टेशन हैं। एक ग्वालियर है, अपनी बिरंगना झांसी लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन है, और एक खजुराहो स्टेशन है, जिसमें मेजर रिडेवलपमेंट का काम है। और बाकी 15 स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत काम किया जा रहा है। उसमें उनका वो जो 15 स्टेशन है, उसमें भी सामने का जो फ़साड लुक मतलब स्टेशन का काफ़ी अच्छा हो जाएगा, सर्कुलेटिंग एरिया अच्छा हो जाएगा। उसमें से कुछ स्टेशनों पर 12 मीटर चौड़े एफओ भी बनाए जा रहे हैं। तो हाँ, फुटओवर ब्रिज बनाए तो 12 मीटर चौड़े होंगे। उस पर चढ़ने के बाद वहाँ पर उस तरह की सुविधाएँ रहेंगी, मॉल वॉल टाइप के भी रहेंगे उन 12 स्टेशनों पर। फूड कोर्ट, आपके कुछ शॉप्स रहेंगे, तो लोग मतलब रेलवे स्टेशन पर अपना मार्केटिंग भी कर सकते हैं और जर्नी भी कर सकते हैं। ऐसा आधुनिकीकरण होने वाला है, बिल्कुल मॉडर्न लुक में बदल जाएगा। और ये 3 स्टेशन पे इस पर तो बृहत होगा। ये तो झांसी जैसे है, ग्वालियर है। ग्वालियर में तो काम स्टार्ट भी हो गया है। कंस्ट्रक्शन ने ऑलरेडी टेंडर कर दिया है, और इसकी भी टेंडर हम लोग झांसी और ये खजुराहो का टेंडर सितंबर तक इनवाइट कर लिया जाएगा। इसकी डीपीआर स्वीकृत हो गई है, और 15 स्टेशन पर तो टेंडर हो गए हैं, उस पर काम डिफरेंट जगहों पर थोड़ा-थोड़ा चल रहा है। उसमें तेज़ी लाई जाएगी। तो क्या कहेंगे कि झांसी रेल डिवीज़न में जो आपका आना हुआ डीआरएम के तौर पे, क्या लगता है कि इस डिवीज़न में और कितनी तेज़ी आएगी मतलब आपके आने के बाद? मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि काफ़ी तेज़ी आए, और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्दी से कराया जाएगा, सेफ्टी पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, पंक्चुअलिटी भी इम्प्रूव की जाएगी, और जो सिक्योरिटी वाली चीज़ें हैं उस पर भी पूरा ध्यान रहेगा। इसके लिए मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, और रेगुलर मीटिंग्स भी करता हूँ, तो उसमें तरह-तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं। एक बात करें करियर एस्पेक्ट्स को लेकर के, क्योंकि आमतौर पे रेलवे पे जॉब करना हर किसी का ड्रीम होता है, ज़्यादातर लोगों का ड्रीम होता है, और आप इतने बड़े मुकाम पे हैं, एज़ अ डीआरएम हैं, डिविज़नल रेलवे मैनेजर। मैं आप दर्शकों को बता दूँ, ये मंडल रेल प्रबंधक की एक पोस्ट होती है। सर कितना टाइम लगा, आपकी कितनी कैसी जर्नी रही है आपकी, जो शुरुआत से आपने पढ़ाई की, फिर आपको कैसा लगा कि मतलब इस पोस्ट तक आने के लिए कुछ साझा करना चाहिए? शुरुआत में तो देखिए क्या होता है कि जैसे सबका ड्रीम रहता है आजकल भी इंजीनियरिंग में जाना। तो चूँकि साइंस सब्जेक्ट मेरा अच्छा था, तो 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन दिए, तो मेरा रुड़की में हो गया। पहले यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की बोला जाता था, अब उसको आईआईटी रुड़की बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में उसमें मुझे एडमिशन मिल गया। उसके बाद मैंने जब अपना 4 साल पूरा किया, तो एग्ज़ाम दिया, तो मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेलेक्ट हो गया। तो सर्विस का नाम मेरा है IRSSE, जिसको बोलते हैं इंडियन रेलवे सर्विस सिग्नल इंजीनियर्स। तो एसएनटी डिपार्टमेंट में रेलवे में मेरा चयन हुआ था 1992 एग्ज़ाम में। जॉइनिंग मैंने किया 1994 फरवरी में। उसके बाद अलग-अलग जगहों पर मैंने जॉब किया रेलवे का। मैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में था, आसाम में था, 10-11 साल मैंने वहाँ की। फिर उसके बाद एनसी रेलवे में आया। मैं झांसी में पहले भी रह चुका हूँ 4 साल, 2005 से 2009 के बीच में सीनियर डीएसटी था यहाँ पर मैं। उसके बाद हेडक्वार्टर में चला गया था, एनसीआर हेडक्वार्टर, और वहाँ पर रेल विद्युतीकरण जो मुख्यालय है वहाँ पर 5 साल था। फिर अभी मैं एनसीआर हेडक्वार्टर में ही था। तो उसके बाद फिर अभी डीआरएम की लिस्ट में मेरा नाम आया, तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आप लोगों की सेवा करने के लिए। क्योंकि काफ़ी लंबी मेहनत रहती है, इतने साल गुज़रने के बाद एक ऐसा पोस्ट मिलना, और फिर मतलब ये बहुत ही सैल्यूट है सर आपको भी, कि अगर आपके रहते अगर यहाँ इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके, तो इससे ज़्यादा और यहाँ के लोगों को और क्या ही चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू। तो दोस्तों, इसी तरह से आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। और रेलवे की हर खबर, बुंदेलखंड न्यूज़ का ये प्रयास रहता है कि इस बुंदेलखंड क्षेत्र का हो, चाहे आसपास के कोई भी रीजन का हो, हम आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक खबर सबसे पहले पहुँचाएँ। इसी तरह ज़रूर रहिए बुंदेलखंड न्यूज़ में। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाएं।